फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड योर चाइल्ड। क्लास 1 के एंट्रेंस टेस्ट में सवाल पूछे जाते हैं क्लास प्रेप के सिलेबस से। 3 सेक्शन होता है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स का। इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ मैथ्स का पूरा सिलेबस और हर टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर इस वीडियो में दी गई वर्कशीट के आधार पर आप अपने बच्चों की तैयारी कराते हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपका बच्चा एंट्रेंस टेस्ट में काफी कंफर्टेबल रहेगा। ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा सारे स्कूल बोर्ड के लिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड, आईबी बोर्ड, आईजीसीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड हो। अगले वीडियो में मैं शेयर करूंगी हिंदी का सिलेबस और इंग्लिश का सिलेबस और उससे रिलेटेड वर्कशीट, और एक कंप्लीट वीडियो होगा क्लास 1 एंट्रेंस टेस्ट के सैंपल टेस्ट पेपर पे। तो उसके लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो अगर ये आपको काम की लगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। टोटल 11 टॉपिक्स होंगे, काउंटिंग 1 to 100, नंबर सीक्वेंस, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, नंबर कंपैरिजन, लेसर दैन, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू, काउंट एंड राइट, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन, नंबर नेम स्पेलिंग के साथ, पैटर्न्स, सिंगल डिजिट एडिशन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, सिंगल डिजिट सब्ट्रैक्शन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, लाइटेस्ट एंड हेवीएस्ट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट एंड बेसिक शेप्स का कॉन्सेप्ट। टॉपिक नंबर 1, काउंटिंग 1 to 100। काउंटिंग तो बच्चे नर्सरी से सीखते आ रहे होते हैं, लेकिन इसमें काउंटिंग 1 to 100 तक की है और सीक्वेंस बच्चे को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द मिसिंग नंबर। इसमें नंबर सीक्वेंस के हिसाब से बच्चों को लिखना है कौन सा नंबर मिसिंग है। 15, 17, 18, तो बीच में कौन सा नंबर मिसिंग है? 16 है। 33, 34, 36, कौन सा नंबर मिसिंग है? तो 35। दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, राइट द नंबर इन करेक्ट सीक्वेंस। ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं लेकिन इनका सीक्वेंस सही नहीं है, इसे आपको अरेंज करना है। 12, 15, 16, 13, 14, तो सीक्वेंस में कैसे आएगा? 12, 13, 14, 15 एंड 16। टॉपिक नंबर 2, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते हुए क्रम में बड़े से छोटा नंबर। इसमें बच्चों को नंबर्स को अरेंज करना होता है, जैसे अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। 56, 23, 35, तो कैसे अरेंज करेंगे? छोटे से बड़ा, सबसे छोटा नंबर है 23, फिर 35, फिर 56। फिर दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है, अरेंज द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़े से छोटे नंबर में अरेंज करना है। तो 24, 90, 46, तो सबसे बड़ा नंबर है 90, उसके बाद आएगा 46, फिर आएगा 24। टॉपिक नंबर 3, नंबर कंपैरिजन। चूज एंड राइट द करेक्ट सिंबल, ग्रेटर दैन, लेस दैन एंड इक्वल टू। 2 नंबर्स दिए होंगे, बताना होगा कौन सा नंबर बड़ा है, उसके तरफ ग्रेटर देन का साइन लगाना है या लेस देन का साइन लगाना है, और 2 नंबर्स अगर इक्वल है तो इक्वल टू का साइन लगाना है। जैसे 48 और 34, इन 2 नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है? 58 बड़ा है, तो ग्रेटर देन का साइन उसके तरफ लगेगा। बाकी क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं। दूसरी तरह का क्वेश्चन होता है, सर्कल द बिगेस्ट नंबर। 3-4 नंबर दिए होते हैं और उसमें जो नंबर बड़ा होता है उसे सर्कल करना होता है। जैसे 23, 65, 36, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर है 65, तो 65 को बच्चा सर्कल करेगा। सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, जो नंबर गिवन है उसमें कौन सा सबसे छोटा नंबर है? तो इसमें 36, 85, 23, 0, तो 0 सबसे छोटा है, तो 0 पे सर्कल करना है। टॉपिक नंबर 4 है काउंट एंड राइट, जिसमें कुछ पिक्चर्स दिए होते हैं, बच्चे को वो पिक्चर्स कितने हैं वो काउंट करके लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 1, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ फ्लावर्स। 4 फ्लावर्स है तो आंसर होगा 4। काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ टॉय कार्स। अब इसमें आप ध्यान दीजिए कि 4 कार आगे है, 2 कार पीछे है, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होकर सिर्फ 4 लिख देंगे, लेकिन उसे बहुत माइन्यूटली जब ध्यान देंगे तो पीछे भी 2 कार है, तो इसका आंसर होगा 6। इसलिए आप बच्चे को प्रैक्टिस करवाए कि जो भी पिक्चर है उसको बड़े ध्यान से देखे और सही काउंटिंग करें। टॉपिक नंबर 5, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। कोई भी नंबर का पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा या बीच में क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट कम्स आफ्टर 37 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 38। अब यहाँ पे नंबर के फॉर्म में और नंबर नेम्स के फॉर्म में, दोनों में आप प्रैक्टिस करवाइए। जैसे ये नंबर नेम में लिखा है 42, तो इसके बाद का आंसर है 43। तो अगर नंबर्स में लिखा है तो नंबर में ही आंसर लिखना है, अगर नंबर नेम के फॉर्म में लिखा है तो नंबर नेम के फॉर्म में ही आंसर देना है। ये आप बच्चों को क्लियर जरूर करें। व्हाट कम्स बिफोर, 69 से पहले क्या आता है? 68, 47, 46। व्हाट कम्स बिटवीन, 2 नंबर दिए गए हैं, उसके बीच में कौन सा आएगा? 23,
और 25 के बीच में क्या आएगा, तो 24। 98 और 100 के बीच में क्या आएगा, 99। टॉपिक नंबर 6, नंबर नेम्स। 1 to 100 तक के नंबर नेम्स बच्चों को जरूर याद करवा दीजिए, साथ ही उसके स्पेलिंग्स को भी अच्छे से याद करवा दीजिए। 1 to 20 तक ही बच्चों को लर्न करना होता है, उसके बाद तो 30, 40, 50, 60 ऐसे ही नंबर नेम को याद करना होता है, क्योंकि सबके आगे तो 20 है, 20 पहले से पता है, 21, 22 ऐसे याद कराना होता है। नंबर्स अच्छे से याद कराना इसलिए ज़रूरी है कि क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, जैसे राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। 23 को नंबर नेम में लिखना है तो क्या होगा, 23। या फिर अनस्क्रैम्बल द नंबर नेम्स, तो ये नंबर नेम्स के स्पेलिंग को उलट पुलट करके लिखा हुआ है, उसे सही करके लिखना है। जैसे ए का आंसर होगा 6, बी का आंसर होगा 20। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ नंबर नेम्स। अब 40 नंबर है, इसका नंबर नेम की राइट स्पेलिंग क्या होगी, FOURTY या FORTY, तो आंसर है FORTY। तो इसलिए जरूरी है कि बच्चे नंबर नेम्स की स्पेलिंग को बहुत अच्छे से याद करें। टॉपिक नंबर 7 है पैटर्न्स। पैटर्न्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है, नंबर्स के फॉर्म में, शेप्स के फॉर्म में या नंबर नेम्स के फॉर्म में। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में है राइट द करेक्ट पैटर्न। ए में 1, 2, 3 नंबर के फॉर्म में है, नेक्स्ट नंबर आएगा 4। क्वेश्चन नंबर सी में शेप्स के फॉर्म में है, ट्राइंगल, सर्कल, ट्राइंगल, सर्कल, ट्राइंगल, तो इसके बाद कौन सा पैटर्न आएगा, सर्कल का। डी में नंबर नेम्स लिखे हैं 1, 2, 1, 2, उसके बाद कौन सा पैटर्न में नंबर आएगा, 1, ONE 1 ही लिखना है, क्योंकि उसी तरह से पैटर्न बना हुआ है। टॉपिक नंबर 8 है सिंगल डिजिट एडिशन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। 3 + 8 ये हॉरिजॉन्टल तरीके से लिखा हुआ है, इसको काउंट करके आंसर आएगा 11। 0 + 8 ये आप बच्चों को जरूर सिखाइए कि किसी भी नंबर में 0 ऐड करने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम नंबर होता है, इसलिए 0 + 8 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 वर्टिकल फॉर्म में है, 7 + 5 ये भी बच्चों को ऐड करना सिखाना है। ऐड द नंबर ऑफ ट्रीज, कोई पिक्चर्स भी दी जा सकती है और इस पिक्चर्स को काउंट करके टोटल नंबर बच्चों को लिखना है। नंबर 9 सिंगल डिजिट सब्ट्रैक्शन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। 9 - 0 ये भी सिखाना है कि किसी भी नंबर से 0 माइनस करेंगे तो वो नंबर वही आएगा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो 9 - 0 9 आएगा। 7 - 7 0, किसी भी नंबर को वही नंबर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो ये इस तरह के सवाल देके उनका कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर करें। वर्टिकल फॉर्म में भी सब्ट्रैक्शन, 9 - 3 आंसर इज 6। या शेप भी दी जा सकती है या कोई पिक्चर्स दिया जा सकता है, जैसे 2 एप्पल - 1 एप्पल इज इक्वल टू हाउ मेनी एप्पल्स, आंसर इज 1 एप्पल। ये पिक्चर्स भी दिया हुआ है, साथ में लिखा हुआ भी है। और आप परेशान मत होइए, जो क्लास में टीचर होती है एंट्रेंस टेस्ट में, अगर बच्चों को कोई सेंटेंस पढ़ना नहीं आ रहा है तो वो उनकी हेल्प करके ये जरूर बताती हैं कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। हाँ, आंसर नहीं बताएंगी, लेकिन क्वेश्चन का मतलब क्या है ये जरूर बता देती हैं। टॉपिक नंबर 10 लाइटेस्ट एंड हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट। आपको प्रैक्टिस करवाना है इस कॉन्सेप्ट को कि कौन सी भारी चीजें हैं, कौन सी हल्की चीजें, घर में जो आसपास में चीजें हैं वो से दिखा के आप समझा सकते हैं, कुछ पिक्चर्स के साथ भी समझा सकते हैं। ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, जैसे सर्कल द हैवीएस्ट एंड क्रॉस द लाइटेस्ट। ये जो पिक्चर है उसमें जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसे सर्कल करना है और जो सबसे हल्का है उसे क्रॉस करना है। पिक्चर में हाथी सबसे भारी ऑब्जेक्ट है तो उसे सर्कल होगा, और फेदर क्योंकि बहुत हल्का होता है इस पे क्रॉस का मार्क लगेगा। टॉपिक नंबर 11 है बेसिक शेप्स। 5 शेप्स का कॉन्सेप्ट आपको बच्चों को क्लियर करना है, लाइन, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। ये शेप कैसा होता है, इसे कैसे ड्रॉ करते हैं, इस शेप का नाम कैसा है और उस नाम की स्पेलिंग क्या है, ये सारे चीज आपको अच्छे से बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में नेम द शेप्स, शेप दिया हुआ है, उसे बताना है कि कौन सी शेप है। ये ट्राइंगल है। विच शेप इज दिस, कौन सी शेप है ये सर्कल है, तो लिखना है सर्कल, तो स्पेलिंग अच्छे से आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है ड्रॉ, दिया हुआ है स्क्वायर लिखा हुआ है और बच्चों को स्क्वायर ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करना भी आना चाहिए। लाइन, तो लाइन बनाने आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है अनस्क्रैम्बल, यानी जो शेप्स के नेम है उसके स्पेलिंग्स को उलट पुलट किया हुआ है, उसे ठीक करना है। तो जब तक बच्चों को स्पेलिंग्स अच्छे से आएगा नहीं तो वो पहचान नहीं पाएगा, इसलिए उसकी स्पेलिंग्स पे बहुत ध्यान दे। क्वेश्चन नंबर 1 ए का आंसर है स्क्वायर, बी का सर्कल। फिर इन द ब्लैंक्स, इसमें स्पेलिंग्स में कोई एक लेटर मिसिंग होगा, वो बच्चे को समझना है कि क्या इसमें फिट आएगा। तो इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, चाहे वो नंबर नेम्स हो या बेसिक शेप्स के नेम्स हो, उसके स्पेलिंग्स को बहुत अच्छे से आप लर्न करवाइए और वर्कशीट के थ्रू प्रैक्टिस करवाइए।
तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अलग अलग टॉपिक से अलग अलग तरह के क्वेश्चंस फॉर्म करके मैंने आपको दिखाया है। इसी तरह से वर्कशीट्स आप अपने बच्चों के लिए तैयार करवाइए और उसे अच्छे से प्रैक्टिस करवाइए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो की हेल्प से आप अपने बच्चे की अच्छी तैयारी करवा पाएंगे। इसी आशा के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।